हेलो गाइस। सो प्रोबेबिलिटी में गाइस हम लोग आज लास्ट टॉपिक देखने वाले हैं, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन। लास्ट टॉपिक मतलब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के रिलेटेड हमारा लास्ट टॉपिक होगा। व्हाट आई मीन टू से, हम लोगों ने गाइस प्रोबेबिलिटी स्टार्ट जिस तरह से हम लोगों ने ये लेसन की शुरुआत की, हम लोगों ने पहले बेसिक कुछ बातें देखी, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं ये बातें देखी। उसके बाद हम लोगों ने एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस की थी, रैंडम वेरिएबल क्या होते हैं। तो हम लोगों को पता चला रैंडम वेरिएबल क्या होते हैं। हम लोगों ने दो तरह के रैंडम वेरिएबल देखे, एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। अभी हम लोगों ने गाइस इस डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को उठा लिया और इस डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के रिलेटेड एक एक टॉपिक हम लोग सीख रहे हैं। सबसे पहले हम लोग किसी भी आप कोई अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हो, दो कॉइन टॉस कर दिया आपने, तो इसका सैंपल स्पेस आता है। इस सैंपल स्पेस के ऊपर हम लोगों ने कोई क्वेश्चंस बना दिए कि वो नंबर ऑफ हेड कितने होंगे, नंबर ऑफ टेल कितने होंगे, उसको आप लोगों ने रैंडम वेरिएबल बोल दिया। अभी ये जो आपका रैंडम वेरिएबल है गाइस, इस रैंडम वेरिएबल के मान लो डिफरेंट वैल्यू आ जाएंगे 1 2 3। तो आप लोग क्या करते हो, आपका जो रैंडम वेरिएबल है मतलब एक सवाल है, उसका आंसर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। तो आपका रैंडम वेरिएबल का आंसर 1 आए, इसका प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने निकाला। कुछ वैल्यू आई, इसकी कुछ वैल्यू आई और इसकी कुछ वैल्यू आई। तो किसी रैंडम वेरिएबल की जब आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो तो हम लोग प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन देख लिए क्या होते हैं। उसके बाद में गाइस हम लोगों ने इसी रैंडम वेरिएबल को, मतलब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात कर रहा हूं, हम लोगों ने क्यूमुलेटिव फंक्शंस भी निकाले क्या होते हैं। तो पहला हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, दूसरा हो गया हमारा क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन, तीसरा गाइस हम लोगों ने देखा एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है। हम लोगों ने इसी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाली। अभी एक्सपेक्टेड वैल्यू से आपको क्या पता चलता है ये भी आपको पता है। उसके बाद में गाइस हम लोगों को और आखिरी जो दो वैल्यू डिस्कस करनी है, दो पॉइंट डिस्कस करना है, वो है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन। ये भी हम लोग डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए ही डिस्कस करने वाले हैं। फिर जाके उसके बाद अपना कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल स्टार्ट होगा। ठीक है, अभी कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल फटाक से हो जाएगा। पहले अगर आपको ये सारी बातें समझ में आएंगी तो कंटिन्यूस के रिलेटेड भी बातें आसानी जाएंगी समझने में। तो देखते हैं गाइस ये वेरिएंस क्या होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, किस तरह से निकालते हैं, और फिर हम लोग एक सवाल भी सॉल्व कर लेंगे ताकि आपको पूरी आइडिया आ जाएगी वेरिएंस क्या होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। अभी देखो गाइस, कभी भी आप कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो और उसके ऊपर अगर हम लोगों ने किसी रैंडम वेरिएबल को डिफाइन किया, कोई आप रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो और अगर हम लोगों ने कोई रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया, तो ये रैंडम वेरिएबल की मान लो कुछ वैल्यू आती है। तो इन सारे वैल्यू में से जो मीन वैल्यू होंगी, जो हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे, उस मीन वैल्यू को हम लोग बोलते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं गाइस, ई ऑफ एक्स से। ई ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं, या तो कोई कोई उसको म्यू से डिनोट करता है। अभी ये एक्सपेक्टेड वैल्यू थी। इस एक्सपेक्टेड वैल्यू से हमें पता चलता है मिडल वैल्यू। जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एक डाय रोल किया था, तो डाय रोल करने में मान लो एक्स बोल दिया कि नंबर ऑब्टेन ऑन अपर मोस्ट फेस, तो भाई नंबर 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। तो हम लोगों ने क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, 3.5 हम लोगों ने वैल्यू निकाला था। तो जब भी कोई डाय अगर रोल होता है तो अपर फेस पे वैल्यू ऑन एन एवरेज कितनी आएंगी, 3.5, जिसको हम लोग या तो एवरेज वैल्यू बोल सकते हैं, या तो मीन वैल्यू बोल सकते हैं, या तो हम लोग गाइस एक्सपेक्टेड वैल्यू बोल सकते हैं। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू किस तरह से निकालते ये हम लोगों ने देख लिया। इस वेरिएंस का मतलब क्या होता है गाइस, ये जो आपकी मीन वैल्यू है ना, मीन वैल्यू, ये कितने से आपका गिवन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन जो वैल्यू है, ये मीन वैल्यू कितने से वेरी हो सकती है, इससे हमें वेरिएंस से पता चलता है। आई रिपीट, आपने कोई रैंडम वेरिएबल का जो भी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाला है, मतलब जो भी मीन वैल्यू निकाला है, वो मीन वैल्यू कितने से वेरी कर सकता है आपके गिवन डिस्ट्रीब्यूशन में, वो कितने से वेरी करना, उसी को हम लोग बोलते हैं वेरिएशन। अभी हम लोगों को बस इतना इंटरेस्ट, हम लोगों को इतना काम की बात है कि ये वेरिएंस निकालते कैसे, ये हमारी काम की बात है। तो हम लोग देखेंगे अभी वेरिएंस निकालते कैसे। वेरिएंस होता क्या है, मैंने अभी अभी बोल दिया कि आपका जो मीन वैल्यू है वो कितने से वेरी होगा, ये हमें वेरिएंस से पता चलता है। गिवन डिस्ट्रीब्यूशन में आपका मीन वैल्यू कितने से वेरी हो सकता है, ये हमें बेसिकली वेरिएंस से पता चलता है। तो हम लोग बस वेरिएंस निकालते कैसे, इसके तरफ ध्यान देंगे। चलिए अभी गाइस मान लो x कोई एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। देखो अभी फिलहाल डिस्क्रीट की ही बात चल रही है, आने वाले लेक्चर में हम लोग कंटिन्यूस की बात करेंगे। मान लो x इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जिसकी वैल्यू x1 x2 x3 है टिल xn, और इन सारे रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी है p1 p2 टिल pn रिस्पेक्टिवली। तो गाइस हम लोगों को पता है कि इस वाले रैंडम वेरिएबल का एक्सपेक्टेड वैल्यू हम लोग e ऑफ x से डिनोट करते हैं।
तब गाइज इस रैंडम वेरिएबल का जो वेरिएंस होगा, मतलब वेरिएंस ऑफ ए, वेरिएंस ऑफ एक्स, इसको हम लोग डिनोट करेंगे गाइज VAR ऑफ एक्स। तो वेरिएंस ऑफ एक्स डिनोट किया जाता है इस तरह से, या तो कोई कोई सिग्मा स्क्वायर से भी उसको डिनोट करता है, और उसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं, इस तरह से डिफाइन करते हैं, E ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस E ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अभी देखो ये बेसिकली हमारे NCERT में दिया गया है, बुक में दिया गया है, बट इसका एक्चुअल फॉर्मूला जो है मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा ये क्यों आया। चलिए हम लोग इसका एक्चुअल फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। तो किसी भी रैंडम वेरिएबल का वेरिएंस निकालने का तरीका होता है गाइस, पहले तो डिनोट कर देंगे हम लोग वेरिएंस ऑफ एक्स, और इसको निकालते कैसे गाइस, तो बेसिक फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ PI एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर I इज इक्वल टू 1 से लेके n तक। ये बेसिक फॉर्मूला होता है गाइस वेरिएंस निकालने का। ठीक है, अभी इस फॉर्मूले को हम लोग ठीक से समझते हैं। ये बेसिक फॉर्मूला तो हो गया वेरिएंस निकालने का। अभी गाइस समेशन जो सिंबल है वो समेशन क्या बताता है। मान लो अगर किसी ने मुझे बोल दिया एक्स आई पी आई आई इज इक्वल टू 1 से लेके 2 तक, तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो आई की वैल्यू होंगी ये 1 होंगी और 2 तक होंगी। समेशन कर रहे हैं तो हम लोग क्या बोल देंगे x1 p1 प्लस प्लस क्यों, क्योंकि समेशन है x2 p2। इसी तरह हम लोग करेंगे ना, इसी तरह करेंगे। मान लो अगर समेशन ऑफ x प्लस वाई एक्स आई वाई आई दिया, i इज इक्वल टू 1 से लेके 2 तक, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, x1 प्लस y1 प्लस x2 प्लस y2। मतलब ये चीज आपकी ऐड हो रही है 1 से लेके 2 तक। उसी तरह गाइस वेरिएंस का फॉर्मूला हमको ये दिया गया। अभी हम लोग मान के चलते 1 से लेके n तक तो है, हम लोग मान के चलते 2, मान के चलो 2, वैसे n तक होगा बट मान के चलो 2। आपको बात समझ में आ रही है? ओके, तो ये क्या हो जाएगा गाइस, P1 सॉरी ये xi मतलब x1 माइनस म्यू। म्यू को i नहीं दिया गया इसलिए μ1 μ2 μ3 नहीं होगा, क्योंकि म्यू को तो i दिया ही नहीं। जिनको i दिया है उनकी जगह 1 2 3 आएगा का होल स्क्वायर, ये हो गया फर्स्ट, प्लस P2 x2 माइनस म्यू का स्क्वायर। अगर n तक होगा तो ये चलता चला जाएगा प्लस टिल Pn xn माइनस म्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना कि ये फॉर्मूला आया कहां से, ये मैं आपको बता रहा हूं वेरिएंस का। तो बेसिकली वेरिएंस का ये फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए, अभी सबको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बात सही है ना? प्लस यहां पे भी अप्लाई करेंगे वही फॉर्मूला, P2 a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह गाइस प्लस करते हुए यहां पे भी अप्लाई होगा, सो Pn xn स्क्वायर माइनस ट्वाइस xn म्यू प्लस म्यू स्क्वायर। आएंगे ना यहां तक? अब कितना है, n की वैल्यू क्या होती है डिपेंड करता है 1 से लेके कहां तक है। एनीवे मैं ऐसा लिखते लिखते जाऊंगा n तक, ये मैंने लिख दिया। अभी हम क्या करते हैं गाइस, इस p को अंदर लेके जाते हैं। तो p को अंदर लेके जाने का ये क्या हो जाएगा, P1 x1 स्क्वायर माइनस ट्वाइस म्यू P1 x1। ठीक, देखो ना p अंदर लेके गया, प्लस P1 म्यू स्क्वायर। देखो मैंने p अंदर लेके गया। उसी तरह मैं यहां पे भी p अंदर लेके जाता हूं। चलिए, P2 x2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस म्यू P2 x2 प्लस P2 म्यू स्क्वायर। ऐसा करते 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 आप लोग करते रहोगे, सो ये आ जाएगा Pn xn स्क्वायर माइनस ट्वाइस म्यू Pn xn प्लस Pn म्यू स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? ऐसा करोगे। अभी गाइस अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक एक टर्म मैं पास में लिखता हूं। P1 x1 स्क्वायर को मैं P2 x2 स्क्वायर के पास लिखता हूं। तो देखो पहले टर्म में P1 x1 स्क्वायर आएगा, दूसरे टर्म में P2 x2 स्क्वायर आएगा, तीसरे टर्म में P3 x3 स्क्वायर आएगा। ऐसे करते करते लास्ट टर्म में Pn xn स्क्वायर आएगा। तो ये चीज हम लोग पास में लिखते हैं। सो P1 x1 स्क्वायर प्लस P2 x2 स्क्वायर प्लस टिल Pn xn स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? ये चीज हम लोगों ने हर एक एक्सप्रेशन का उठा के पास में रख दिया। प्लस उसी तरह अगर आप देखोगे गाइस, ये माइनस है,
-2 μ P1x1 -2 μ P2x2 -2 μ P3x3 करते 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 -2 μ Pnxn। तो हम लोग लिख देंगे -2 μ P1x1 -2 μ P2x2 -2 μ P3x3 ऐसे करते करते -2 μ Pnxn हो गएगा ना। ये होगी दूसरी टर्म। और तीसरी टर्म देखो हमारे पास क्या है, P1 μ स्क्वायर प्लस P2 μ स्क्वायर प्लस P3 μ स्क्वायर टिल Pn μ स्क्वायर। तो ये यहां पे लिख देंगे P1 μ स्क्वायर प्लस P2 μ स्क्वायर प्लस टिल Pn μ स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अभी आपको एक चीज यहां पे नोटिस होंगी, वो देखो गाइस क्या है, देखो ये टर्म और ये टर्म आप देखो सेम है, px px px, यहां पे 1 यहां पे 2 यहां पे 3। तो गाइस सारे का समेशन है, तो कैन आई राइट दिस वन pi xi स्क्वायर i की वैल्यू 1 से लेके n तक। इसको लिख सकता हूं ना शॉर्ट में, बिल्कुल लिख सकता हूं। अगर गाइस इन सारे में से आप ध्यान से देखो, इन सारे में से अगर आप -2 μ अगर कॉमन निकालोगे तो ये टर्म क्या बन जाएंगी, -2 μ सब में कॉमन है। अगर आप देखोगे तो -2 μ सब में कॉमन है, बस ये वाले पार्ट में -2 μ सब में कॉमन है। तो अंदर वाला टर्म क्या आ जाएगा, P1x1 प्लस P2x2 प्लस P3x3 प्लस टिल Pnxn, ये आ जाएगा। तो गाइस मुझे बताओ यहाँ पे px 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 के सम हो रहा है, तो गाइस इसको हटा के कहना राइट, ट्वाइस म्यू तो कॉमन निकाला, समेशन ऑफ पी आई एक्स आई की वैल्यू 1 से लेके n तक लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। और प्लस आखिरी बचा P1 म्यू स्क्वायर P2 म्यू स्क्वायर Pn म्यू स्क्वायर, सब में देखो म्यू कॉमन है, सॉरी म्यू स्क्वायर कॉमन है। तो अगर आप म्यू स्क्वायर बाहर निकालोगे तो अंदर क्या बचेगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 टिल Pn। और हम सबको पता है सारे प्रोबेबिलिटी का एडिशन कितना होता है, 1। ये बात हमको सबको पता है। अगर ये गिवन फंक्शन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होगा तो सारे प्रोबेबिलिटी का एडिशन कितना होता है, 1। तो हम लोग यहां पे लिख देंगे ना गाइस 1। तो देखो इसका रिडक्शन यहां तक आ गया। अभी इसको हम लोग और रिड्यूस करेंगे, देखिए जरा बात को समझिए गाइस। कैन आई राइट i इज इक्वल टू 1 से लेके n पी आई एक्स आई स्क्वायर, ये तो हो गया, माइनस ट्वाइस म्यू। अभी गाइस आपने इस वाले टर्म को कहीं देखा है, इस वाले टर्म को आपने कहीं तो भी देखा है, अगर आपको याद होगा तो। आपको याद है एक्सपेक्टेड वैल्यू हम लोग किस तरह से निकालते थे, P1x1 प्लस P2x2 प्लस P3x3। इसका मतलब हम लोग तो समेशन पी आई एक्स आई का ही कर रहे हैं ना, आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक। तो गाइज ये क्या होता है, ये तो एक्सपेक्टेड वैल्यू होता है, और एक्सपेक्टेड वैल्यू को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, म्यू से। तो गाइज समेशन ऑफ पी आई एक्स आई क्या है, ये तो म्यू है, एक्सपेक्टेड वैल्यू है। तो कहना है राइट एज म्यू, देखो ये 2 म्यू तो थे ही, अब इसकी जगह भी हम लोगों ने म्यू कर दिया प्लस, और ये हो गया आपका म्यू स्क्वायर। अभी म्यू इंटू म्यू, कैन आई राइट म्यू स्क्वायर, यस ऑफ कोर्स, म्यू इंटू म्यू यू कैन राइट म्यू स्क्वायर। अभी मुझे बताओ -2 म्यू स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, मतलब 2 म्यू स्क्वायर में से 1 म्यू स्क्वायर चला जाएगा तो बचेगा 1 म्यू स्क्वायर। नेगेटिव साइन बड़ी है तो हम लोग यहां पे लिख देंगे माइनस म्यू स्क्वायर। क्या लिख देंगे, माइनस म्यू स्क्वायर, माइनस म्यू स्क्वायर। तो देखो गाइस इसका जो सिंप्लीफिकेशन है ये तो या तो कोई वेरिएंस का ये फॉर्मूला लिखेगा, आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है ऑप्शन में। अभी ये क्यों आया मैं बताता हूं, या तो कोई लिखेगा गाइस, या तो कोई लिखेगा, वो देखो फॉर्मूला समेशन ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वायर, आई का वैल्यू 1 से लेके n तक, माइनस म्यू का स्क्वायर। अभी म्यू होता क्या है, म्यू क्या होता है, म्यू तो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है, बट यहां पे म्यू का स्क्वायर है इसलिए मैं दे देता हूं स्क्वायर। तो इस तरह से गाइस डिनोट करते हैं हम लोग हमारे वेरिएंस को। तो देखिए बात को समझिए, देखो ई ऑफ एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे आ गया, माइनस एन यहाँ पे आ गई। अभी समेशन ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वायर है, तो इसको हम लोग शॉर्ट में ई एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। देखो बहुत फर्क है ई एक्स स्क्वायर में और ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर में बहुत फर्क है। तो ये फॉर्मूला हमको जनरली इस्तेमाल होता है कैलकुलेट करने में। सो समेशन करना है पी आई एक्स आई स्क्वायर का, माइनस यहाँ पे किसका समेशन है, ई ऑफ एक्स का स्क्वायर। अभी गाइस ई ऑफ एक्स मतलब क्या होता है, ई ऑफ एक्स मतलब क्या होता है, समेशन ऑफ
पी आई एक्स आई, ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो देखो कंफ्यूज मत हो, बिल्कुल ही कंफ्यूज मत हो जाओ गाइस। देखो म्यू क्या होता है, म्यू होता है समेशन ऑफ पी आई एक्स आई, या तो कोई ई ऑफ एक्स बोल देगा। देखो ये तीन रिप्रेजेंटेशन है, या तो चाहे आप म्यू लिखिए, या तो ई ऑफ एक्स लिखिए, या तो समेशन ऑफ पी आई एक्स आई लिखिए, कोई भी है। बट इसमें फर्क है, यहाँ पे समेशन ऑफ पी आई एक्स आई नहीं है, यहाँ पे समेशन ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वायर, मतलब एक्स आई का स्क्वायर इंटू मल्टीप्लाई बाय पी। यहाँ पे सिर्फ एक्स इंटू पी मल्टीप्लाई, ये सारा समेशन करके हमको स्क्वायर करना है। हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे, आपको बहुत ध्यान से समझ में आएगा ये, ठीक है। तो इस तरह से गाइस हम लोग वेरिएंस निकालते हैं। तो ये वेरिएंस को इंडिकेट करने का तरीका है। तो कोई बोल देगा ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। तो हम लोग देखते इसको एक और तरीके से, समेशन ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वायर, आई का वैल्यू 1 से लेके n तक, माइनस ई ऑफ एक्स स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं समेशन ऑफ पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर। ये फर्क है इसमें और इसमें, ठीक है। अभी ये वैल्यू हमें देता है वेरिएंस की, या वेरिएंस को कोई सिग्मा स्क्वायर बोल देता है। सो इस तरह से हम लोग वेरिएंस निकालते हैं। अगर गाइस इसका आप स्क्वायर रूट लोगे, इसका अगर आप स्क्वायर रूट लोगे वेरिएंस का, तो आपको मिल जाता है गाइस स्टैंडर्ड डिवीजन। देखो वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर, इसका अगर स्क्वायर रूट लोगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये जो मिलता है सिग्मा होता है स्टैंडर्ड डिवीजन। स्टैंडर्ड डिवीजन कैसे निकालते हैं, बस वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लो, आपको स्टैंडर्ड डिवीजन मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये दो वैल्यू होते हैं, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन। मैंने एक्चुअली रियल फॉर्मूले से आपको निकाल के बताई, रियल फॉर्मूला ये है गाइस, रियल फॉर्मूला वेरिएंस का ये है। तो ऑप्शन में आपको ये भी दिख सकता है। इस वाले फॉर्मूले से मैंने ये वाला फॉर्मूला डिराइव किया, और ये वाले फॉर्मूले से हम लोगों ने शॉर्टकट में ये बना दिया। तो तीन रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं, या तो ये वाला रिप्रेजेंटेशन, या तो ये वाला रिप्रेजेंटेशन, या तो मेन रिप्रेजेंटेशन तो ये है, ठीक है। तीनों इंडिकेट करते हैं वेरिएंस। बस यहाँ पे हम लोगों ने सिंप्लीफाई करके ये बनाया, यहाँ पे ये बनाया, ठीक है। ये बुक में ये चीजें आपको बुक में दिखेंगी नहीं, आप चाहे तो लिख सकते हो। एनीवे हम लोग एक सवाल सॉल्व करते हैं जिसमें वेरिएंस निकालना सीख लेते हैं और स्टैंडर्ड डिवीजन भी निकालना सीख लेते हैं। चलिए, अभी एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिया गया जिसमें x के डिफरेंट वैल्यू है और p के डिफरेंट वैल्यू है। हमें पूछा गया कि फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिवीजन। चलिए फिर हम लोग वेरिएंस निकालते हैं। अभी सबसे पहली बात गाइस, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले वेरिएंस का फॉर्मूला सर, वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला है सर समेशन ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वायर, आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक, ये आप लिख देना, माइनस 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 समेशन ऑफ पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी इसको हम लोग या तो ऐसे लिख सकते हैं ई ऑफ एक्स स्क्वायर, और इसको हम लोग क्या लिख देंगे, ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। फर्क है दोनों में, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे पूरी का स्क्वायर है। अभी सबसे पहले हम लोग ना ई ऑफ एक्स निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग ई ऑफ एक्स निकालेंगे। ई ऑफ एक्स निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ता है, ई ऑफ एक्स किस तरह से निकालते हैं, p1x1 प्लस p2x2, क्योंकि ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ पी आई एक्स आई, आई की वैल्यू 1 से लेके कहां तक होंगी, n तक। अभी 1 2 3 4 वैल्यू है हमारे पास, तो हम लोग लिख देंगे p1x1 प्लस p2x2 प्लस p3x3 प्लस p4x4। हमारे पास प्रोबेबिलिटी भी अवेलेबल है और हमारे पास x भी अवेलेबल है। बट अभी जो प्रोबेबिलिटी अवेलेबल वो पूरी तरह से दी नहीं हमको, के, बट हम लोग के निकालना जानते हैं। इन सारी के एडिशन करोगे तो आपको मिल जाएगा 1। हमें पता है सारे प्रोबेबिलिटी का एडिशन कितना होता है, 1। तो गाइज कैन आई से k प्लस 4k प्लस 9k प्लस 16k इज इक्वल टू 1। चलो करिए। अभी मुझे बताओ k प्लस 9k 10k प्लस k, सॉरी हाँ 9k और ये 10k प्लस 14k प्लस 16k 30k, तो ये हो जाएगा 30k इज इक्वल टू 1। तो k की वैल्यू हो जाएगी 1/30। k की वैल्यू तो 1/30 है। चलो k की वैल्यू निकाल ली। अभी p1 की वैल्यू कितने, k की वैल्यू हम लोग बाद में डालेंगे। k x1 कितना है 1, k इंटू 1 k प्लस p2x2 4k इंटू 2 मतलब 8k प्लस p3 इंटू x3 9k इंटू 3 27k प्लस p4 इंटू x4 64k। चलो ये आगे। अभी ये सारे वैल्यू हम लोग ऐड कर देंगे। जैसे मान लो 27k प्लस k 28k, सो 28k
तो मतलब बेसिकली 64 प्लस 27 प्लस 8 प्लस 1, ये सारा करेंगे 8 9 16 4 0 2 10, मतलब ये आ जाएगा 100 की, ये आ जाएगा आपका 100 की। अगर ये सारे वैल्यू ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 100 की। अब के की वैल्यू आपको पता है 1/30 डाल दो, सो 100 डिवाइडेड बाय 30, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, ये बच जाएगा 10/3, तो ये बच जाएगा आपका 10/3। तो देखो ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, ई ऑफ एक्स की। देखो बात को समझ लो, ये किसकी वैल्यू आ गई, ई ऑफ एक्स की। तो अभी ई ऑफ एक्स मिल गया हमें, ये चीज मिल गई, कितना आ गया 10/3। तो इसको ये अभी ये प्रोसेस मिटा देता हूं मैं, आपको समझ में आया होगा। तो ई ऑफ एक्स की वैल्यू हमें मिल गई 10/3। ई ऑफ एक्स मतलब आपको पता है, सो 10/3 ये वैल्यू हमें मिल गई। एक्सपेक्टेड वैल्यू बोलते हैं जिसको, हम लोगों ने एक्सपेक्टेड वैल्यू तो पहले भी निकालना सीख लिया, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल ली। अभी हम लोग क्या करेंगे गाइस, ई ऑफ एक्स तो पता है, अभी ई एक्स स्क्वायर निकालेंगे। भाई ई एक्स स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला ई एक्स स्क्वायर कैसे निकालते हैं, समेशन ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वायर। मतलब अभी एक्स का स्क्वायर करके पी के साथ प्रोडक्ट करना है, मतलब अल्टीमेटली हमें क्या करना है, P1 x1 स्क्वायर प्लस P2 x2 स्क्वायर प्लस P3 x3 स्क्वायर प्लस P4 x4 स्क्वायर, मतलब x का स्क्वायर करना है। चलिए करते हैं हम लोग। P1 की वैल्यू, अभी k की वैल्यू हम लोग आखिरी में डालेंगे क्योंकि कैलकुलेशन सिंपल जा जाएंगे। k x1 1 का स्क्वायर 1, मतलब 1 के, प्लस P2 कितना है भाई 4k, x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस P3 9 के, x3 का स्क्वायर 9 प्लस P4 16 के, और 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, अभी चलो मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ये k प्लस 4 4 जा 16 के प्लस 9 9 जा 81 के प्लस 6 16 16 16 का स्क्वायर गए 6 6 जा 36 3 6 1 9 1 6, तो ये आ गया 6, ये आ गया 5 और ये आ गया 2, मतलब 256। तो ये आ जाएगा 256 की। अब ये सारे वैल्यू हम लोग ऐड कर देंगे, तो हमारे पास है 256 81 16 और ये 1, 6 6 12 13 14 4 बचा 1 8 9 10 और ये 15 5 बचा 1 2 और 1 3, मतलब 354 के। तो ये आ गया आपका 354 के। इन सारे का एडिशन 354 के आता है और के की वैल्यू हमको पता है 354 डिवाइडेड बाय 30। तो देखिए गाइस हम लोग निकाल रहे हैं वेरिएंस, ठीक है, यहां तक आ गए। इसको अगर आप रिड्यूस करोगे तो ये रिडक्शन आएगा। देखिए 16 से इसको भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, 16 5 जा और 16 59 जा, तो ये आ जाएगा 59/5। तो इसको हम लोग रिड्यूस कर दिए, रिड्यूस नहीं भी किया तो भी चलेगा, बट हम लोग रिड्यूस करेंगे क्योंकि आसानी जाएंगी। और तो ये आ गया हमारा 59/5। इसका मतलब ई ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 59/5। किस तरह से निकाल ली देख लिया आप लोगों ने। सो 59/5 हमें वैल्यू मिल गई, तो इसका वैल्यू आ गया 59/5। अभी देखो गाइस हमारे पास ई ऑफ एक्स भी है और हमारे पास ई एक्स स्क्वायर भी है, दोनों वैल्यू पता है, तो हम लोग वेरिएंस फटाक से निकाल देंगे। तो गाइस वेरिएंस मतलब सिग्मा स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है गाइस, फॉर्मूला है ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। वीडियो चालू है या नहीं देख लेते एक बार, ठीक है। सो ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अभी ई ऑफ एक्स स्क्वायर तो हम लोगों ने निकाला 59/4 माइनस ई ऑफ एक्स कितना है गाइस 10/3, बट इसका भी स्क्वायर लेना है हमें, तो स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 59/4 माइनस 10 का स्क्वायर आ जाएगा 100 और 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9। देखो इन दोनों का एलसीएम 45, अगर डिनोमिनेटर सेम करना है तो हम लोग कर सकते हैं 45। तो इसको या फिर 59/5 आई थिंक वेरिएंस हम लोगों ने, सॉरी यहाँ पे 59/5 आता है, माय मिस्टेक है, 59/5 आता है यहाँ पे 59/5। तो गाइज यहाँ पे आप इसका वैल्यू निकालोगे ना तो कैलकुलेशन में आप ध्यान देना 59/5 आंसर आता है। ओके यहाँ पे भी मिस्टेक हुई 59/5। तो गाइज यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 9 है। अगर हम लोग इसको एलसीएम सेम बनाए, डिनोमिनेटर कॉमन लाना है, तो 45 एक ऐसा नंबर है जो
इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से भी आता है और इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से भी आता है। तो हमें यहाँ पे 45 लाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 9 से। सो 9 बट नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करो, माइनस, या तो यार सीधा सीधा आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, चलो बात खत्म। 59/9, 59 इंटू 9 माइनस 100 इंटू 5, 500 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 9, 45, बात खत्म। अभी 59 इंटू 9, 9 9 81, 1 8 53, मतलब 531 आ गया। एक बार फिर से करते हैं, 9 9 81, 1 8 53, 531, तो ये आ गया 531 माइनस 500 डिवाइडेड बाय 45। तो गाइस 531 में से 500 चले गए तो बचा कितना? 31, तो ये आ जाएगा 31/45, ये आ जाएगा 31/45। अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाए 0.69। आप चाहे तो ये एग्जाम में लिख सकते हो, चाहे तो एग्जाम में ये भी लिख सकते हो 0.69। अभी बात समझ लो, ये जो आ गया 31/45 या तो 0.69, ये होता है हमारा वेरिएंस। और अगर आप इसका स्क्वायर रूट लोगे, अगर आप रूट ले लोगे रूट 69, तो ये क्या बन जाएगा गाइज? स्टैंडर्ड डिविएशन। तो ऑप्शन में आपको अगर एंट्रेंस एग्जाम में पूछेंगे तो इस तरह से ऑप्शन रहेंगे, रूट 69 सॉल्व करने की जरूरत नहीं, रूट 0.69, ठीक है। तो एक बार अगर आपने वेरिएंस निकाल लिया तो उस वेरिएंस का रूट ले लो, आपको स्टैंडर्ड डिवीजन मिल जाएगा। तो देखो निकालते किस तरह से है। अभी ये गाइस वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन निकालते टाइम आपके प्लस माइनस वाले मिस्टेक, कैलकुलेशन वाले मिस्टेक हो सकते हैं, है बहुत आसान, है बहुत आसान। बस आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाओ गाइस। इसका कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने आपको तीनों वे बता दिए कि किस तरह से वेरिएंस को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर कोई भी सवाल आता है तो आपको एक्स दिया जाएगा और प्रोबेबिलिटी दी जाएंगी, ये दोनों बातें दी जाएंगी। इसके ऊपर से आप लोग फिर निकालते बैठे किस तरह से निकालते हैं। बात समझ में आई? तो गाइस सबसे पहले ई ऑफ एक्स निकाल लो, इसको हम लोग म्यू बोलते हैं, मीन बोलते हैं। या तो आपको कभी कभी डायरेक्टली ई ऑफ एक्स दिया जाएगा तो फिर तो बात ही बन जाएंगी, फिर तो बहुत अच्छी बात बन जाएंगी, ठीक है। अभी देखो किसी सवाल में आपको ई ऑफ एक्स डायरेक्टली दिया जाता है, रेडीमेडली दिया जाता है, तो फिर फालतू में ई ऑफ एक्स निकालने में टाइम मत बर्बाद करो, ठीक है ना। क्योंकि आखिरी में फॉर्मूले में ई ऑफ एक्स का स्क्वायर निकालना है। बट ई ऑफ एक्स स्क्वायर में और ई ऑफ एक्स में बहुत फर्क है, वो फर्क समझ लो आप क्या है। क्लियर? पक्का? तो चलो इस तरह से हम लोग बेसिकली फॉर्मूले निकालते हैं। एक और चीज आखिरी में मैं आपको बता देता हूं, देखिए एक और चीज बता देता हूं। जैसे गाइस ये जो ई ऑफ एक्स है, इसका आपने फॉर्मूला क्या बोला था? समेशन ऑफ पी आई एक्स आई, ठीक है। मतलब आप P1 x1 प्लस P2 x2 ये सब करते थे। मान लो अगर मान लो यहां पे E ऑफ x नहीं है, मान लो E ऑफ x स्क्वायर है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? E ऑफ x में x जो भी है उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अभी यहां पे x कौन है? x स्क्वायर है, तो अभी यहां पे प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। कौन सी बड़ी बात है? मान लो अगर यहां पे E ऑफ x क्यूब होता तो हम लोग क्या करते? समेशन ऑफ px क्यूब करते, मतलब P1 x1 क्यूब प्लस P2 x2 क्यूब प्लस P3 x3 क्यूब। मान लो यहाँ पे E ऑफ x टू द पावर 4 होता तो हम लोग क्या करते? समेशन ऑफ Pi xi टू द पावर 4, मतलब P1 x1 टू द पावर 4, P2 x टू द पावर 4 एंड सो ऑन। बात समझ में? तो E ऑफ x स्क्वायर को लेके कंफ्यूज मत हो जाओ। E ऑफ x स्क्वायर मतलब समेशन ऑफ Px स्क्वायर, निकालते बैठो। क्लियर है? समझ में आया? तो गाइस यहाँ पे हमारे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के रिलेटेड सारे टॉपिक खत्म हो गए, ठीक है। आप पूरी तरह से ये रिवाइज कर लो, इसी में से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन बनेगा। आने वाले लेक्चर में हम लोग कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो आई होप कि आपको पूरी तरह से टॉपिक समझ में आया होगा गाइस। थैंक यू सो मच।